हेलो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट वीडियो है आपके लिए और इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं आपसे जिक्र करूं जिसमें वाटर का जिक्र आता है, जैसे एनवायरनमेंट, जैसे फ्लूइड, जैसे आपके पास आरसीसी, जैसे आपके पास हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ये सभी सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं वाटर की डेंसिटी का यूज होता है, मास डेंसिटी का यूज होता है। ओके, तो उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूं इस टॉपिक में। ओके, बहुत छोटा वीडियो है, एंड तक बने रहना, काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं मास डेंसिटी ऑफ वाटर, या मास डेंसिटी को लिखते कैसे है। रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक वर्ड है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, बेसिक क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी की यूनिट को समझने से पहले मास और वॉल्यूम की यूनिट पर जरा नजर डालते हैं। देखो, मास डेंसिटी ऑफ यूनिट के बारे में अगर मैं बताऊं, मास की यूनिट देखते हैं। मास की यूनिट होती है केजी एसआई सिस्टम में, मेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम में अगर देखेंगे तो मेट्रिक स्लग, और मेट्रिक एब्सोल्यूट में देखेंगे तो ग्राम, और इंग्लिश एब्सोल्यूट में देखेंगे तो पाउंड। ये अलग अलग सिस्टम है। इंपॉर्टेंट क्या है? मैट्रिक स्लग, क्योंकि नहीं पता है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है मैट्रिक स्लग। ये यूनिट होती है आपकी मास की। ओके, और आप देख सकते हैं नीचे लिखा क्या है, नीचे लिखा है मैट्रिक स्लग इज इक्वल्स टू 9810 ग्राम। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। और पाउंड भी, जहां तक मुझे उम्मीद है उतने आपको नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को तो पता ही होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ओके, तो उनके लिए पाउंड देखो क्या होता है, पाउंड है 453.59 ग्राम। क्लियर? तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम सिंपल है, वॉल्यूम की यूनिट में कोई ज्यादा झंझट नहीं है, मीटर क्यूब, फीट क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एमएल, ओके, लीटर। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी की यूनिट भी बन जाएगी। ओके, तो देखते हैं डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। डेंसिटी की यूनिट होती है, आप देख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मैट्रिक स्लग पर मीटर क्यूब, और एलबी या पाउंड पर फीट क्यूब। ओके, पाउंड का यूज हमारी कंट्री में नहीं होता, ये इंग्लिश यूनिट है, ये हम लोग इतना यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ध्यान रख सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, तो मास डेंसिटी ऑफ वाटर को देखते हैं, कैसे लिख सकते हैं। केजी में कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ग्राम में कितना होता है, 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इंपॉर्टेंट है, 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक स्लग में कितनी होती है, 102 एमएसएल पर मीटर क्यूब। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिट को या इस पर्टिकुलर वैल्यू 102 एमएसएल पर मीटर क्यूब कैसे डराइव कर पाओ। ओके, बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, मैट्रिक स्लग को मैंने पीछे लिख दिया है, और उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैट्रिक स्लग पर मीटर क्यूब में 102 होती है। हालांकि 101 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन उसे रफली हम 102 मान ले रहे हैं। ओके, इसके बाद पाउंड पर फीट क्यूब में 62.4। ओके, 1 ग्राम पर एमएल, 1 ग्राम पर एमएल होती है, और 1 केजी पर लीटर होती है। ये सिंपल आपको समझ आना चाहिए। ओके, इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना, क्या इतना बहुत है डेंसिटी के बारे में जानना, या इससे भी कुछ ज्यादा जानना चाहिए? क्या इतना समझना ही बहुत है, या फिर इससे कुछ ज्यादा है? नहीं, इससे भी कुछ ज्यादा जानना चाहिए। आप क्या ये समझते हैं ये डेंसिटी जो मैंने लिख दी ये कांस्टेंट है, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर का, प्रेशर का? ओके, तो उसे देखते हैं किस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्टेड होती है वाटर की डेंसिटी। ओके, देखो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट के बारे में जिक्र किया गया है, वेरिएशन कैसे होता है, और लिखा गया है, क्या लिखा गया है, लिखा गया है वाटर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वाटर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या निर्भर नहीं करती प्रेशर पर? मानते तो ऐसा ही है, लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो, डिपेंड करती है वाटर की डेंसिटी आपके दबाव के बढ़ने से, और लिक्विड की डेंसिटी दबाव के बढ़ने से आप ध्यान रखेंगे बढ़ जाती है, क्योंकि दबाव बढ़ने से आयतन कम होता है, आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा। ओके, डेंसिटी बढ़ती है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। वाटर पर अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर स्मॉल प्रेशर की बात करें तो कोई वेरिएशन नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं है। इसीलिए हम लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर लेवल पर भी वाटर को इनकंप्रेसिबल मानते हैं। लेकिन जब प्रेशर वेरी वेरी हाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम मानते हैं कि
वाटर की डेंसिटी कुछ चेंज हुई होगी, नहीं तो इनकंप्रेसिबल माना जाता है। इनकंप्रेसिबल का मतलब एसएमपीडी है, कोई भी घनत्व में चेंज नहीं होगा, कोई आयतन में चेंज नहीं होगा, ये मानते हैं लो प्रेशर लेवल पर। लेकिन हाई प्रेशर लेवल 100 किलो पास्कल, आप देखो यहां पर क्या लिखा गया है, 1 किलो पास्कल पर 998 अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 998, लेकिन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना हो जाता है, 1003 केजी पर मीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है जानना, 1003। लेकिन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फील आई है? नहीं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है 10.3 मीटर गहराई पर पानी का जो दबाव होगा, पानी का जो गेज प्रेशर होगा, वह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो 100 कितना होगा? अगर आप वाटर के अंदर 10 × 100 1000 मीटर गहराई पर चले जाओ तो जो प्रेशर होगा वही आपका 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन इतना प्रेशर तो सी में ही होता है, समुद्र के अंदर हो सकता है 1 किलोमीटर की गहराई, और तो कहीं रिवर में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली आपको। तो एट वेरी वेरी हाई प्रेशर वाटर इज कंप्रेसिबल। और कहां पर हो सकता है वाटर कंप्रेसिबल? वाटर हैमर के केस में, जहां पर आप सडन क्लोजर कर देते हो, वॉल्व को सडन बंद कर देते हो, उस कंडीशन में भी आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और वहां पर भी वाटर को कंप्रेसिबल कंसीडर किया जा सकता है। एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द मैश नंबर, कंप्रेसिबिलिटी के टॉपिक में पढ़ा होगा। ओके, लेकिन क्या टेम्परेचर भी कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता? नहीं, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर ज्यादा इफेक्ट डालता है प्रेशर से। देखते हैं, देखो यहां पर एक डायग्राम दिखाया गया, आपको इमेज दिखाई गई है जिसमें टेम्परेचर का वेरिएशन भी दिखाया गया है। टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाया गया है, आप देख सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी घट रही है, लेकिन टेम्परेचर के घटने से डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान रखना, लगभग 5 से थोड़ा कम, 4 डिग्री एग्जैक्ट होता है 3.98 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम अगर जाओगे तो डेंसिटी आप देख सकते हैं घटना शुरू हो जाती है। लेकिन 4 डिग्री पर क्या है, मैक्सिमम। तो इसीलिए फ्लूइड की कैलकुलेशन में 4 डिग्री सेल्सियस पर ही हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और 1000 केजी पर मीटर क्यूब 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, वही हम कंसिडर करते हैं। ओके, किसी भी कैलकुलेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है, अगर आपका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 998 केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो 1000 हो जाए तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और अगर 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो आपकी डेंसिटी घटकर रह जाती है, रिड्यूस हो जाती है 975 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से पानी की घनत्व क्या होता है, कम, और टेम्परेचर घटाने से बढ़ता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर जाएं तो फिर घटता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात करें तो घट चुका है, देख सकते हैं आप 0.998 से थोड़ा ऊपर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आइस की डेंसिटी कम होती है पानी से, ध्यान रखना। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ध्यान रखना ये बात। क्लियर? आइस हल्का होता है वाटर के कंपैरिजन में, अगर सेम यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो। क्लियर? और इसके साथ साथ हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? देखो, रो ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या लिखा है, रो ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय रो ऑफ H2O। रो ऑफ लिक्विड मतलब किसी भी द्रव का घनत्व, और रो ऑफ H2O मतलब पानी का घनत्व। तो मतलब किसी भी घनत्व को अगर हम पानी के घनत्व से तुलना करें तो वह हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। वह हमारी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो ये चीज ये बता रही है कि कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड जिसकी भी आप बात करेंगे, पानी के कंपैरिजन में कितना भारी है या कितना हल्का है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी पर जरा एक नजर डालते हैं। ओके, देखते हैं। देखो यहां पर इस टेबल के अंदर वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑब्वियस सी बात है जब वाटर को वाटर से कंपेयर करेंगे तो 1 ही आएगी। इस टेबल में जितनी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी गई है 20 डिग्री सेल्सियस पर लिखी गई है, अनलेस स्टेटेड, मतलब जब तक कि आपको बताया ना जाए कि ये इस टेम्परेचर पर है। जैसे ब्लड की बताइए, आपके ब्लड को 37 डिग्री सेल्सियस पर नापा गया है। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है किसी भी बॉडी के अंदर। तो वहां पर कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1.06। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी से थोड़ा भारी होता है आपका ब्लड। आप देखो सी वाटर भी भारी होता है, ध्यान रखना 1.025 थोड़ा भारी होता है। गैसोलीन देखो हल्का होता है, और तुम्हारा फेवरेट पेय पदार्थ, ओके,
फेवरेट पेय पदार्थ क्या है? एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल की कितनी होती है? 0.79। देखो कई बच्चे पता नहीं होता कई लोगों को, एथाइल अल्कोहल लीकर में यूज होती है, मैथाइल अल्कोहल लीकर में यूज नहीं होती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लीकर में यूज नहीं होती है, आपके सैनिटाइजर में यूज होती है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्कोहल जो हम पीते हैं एथाइल अल्कोहल एथेनॉल वो सैनिटाइज कर देगी हाथ को, पेट को, पता नहीं किस किस चीज को सैनिटाइज कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर आप एथाइल अल्कोहल पी रहे हो तो आपको लगेगा कि यहां पर थोड़ा अच्छा माहौल लगेगा, लेकिन अगर आप मैथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पी जाओगे तो ब्लाइंडनेस, डेथ भी हो सकती है। ओके, फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट भी। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं मरकरी काफी हैवी होता है, इंपॉर्टेंट है गोल्ड। गोल्ड भी 19.3 हैवी होता है सॉलिड के कंपैरिजन। और इंपॉर्टेंट है बोन्स भी, आपकी बोन्स जो होती हैं 1.7 से 2.0, स्ट्रॉन्ग बोन है तो 2.0 थोड़ा हैवी बोन डेंसिटी हो गया। क्लियर? डॉक्टर कहता है ना कि आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है, इट मींस आपके बोन का जो घनत्व है या आपके बोन का जो वेट है कंपैरिजन टू वाटर कम होता जा रहा है। ठीक है, वीक बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। आइस देखो, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.916 मतलब पानी से हल्का हो गया है। जो भी वैल्यू 1 से कम है वो पानी से हल्की है, जो भी वैल्यू 1 से ज्यादा है वो वाटर से भारी है। और एयर तो देख लो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल डेंसिटी 0.001204, वाटर की तुलना में बहुत ज्यादा हल्का। क्लियर? तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो आप इसमें कमेंट लिखें ताकि मैं इसी तरह की और अच्छी फैक्चुअल वीडियोस आपके लिए बनाऊं, शॉर्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू।